जय हिंद। पीएमए को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों भी आपने देखा कि पीएमए योजना के तहत जो कि घर जो है नहीं मिले थे जिन लोगों के, उनके लिए अब एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें अब जो लोग जिनका आज दिन तक ये कहें कि इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको दोबारा रिव्यू किया जा रहा है और उसके बाद इसके लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। आपको बता आईएएस ऑफिसर जनाब एजाज असाद साहब की जे सरबराही में जे सारे जो है इनिशिएटिव जो है लिया जा रहा है, और अभी वीडियोस हैं, इनको आदेश दिया गया है कि यदि आपके एरिया में कोई भी गरीब परिवार जो AY या BPL के अंतर्गत वंचित है, जो जिनके आज लिस्ट में नाम नहीं है, तो जनाब आप उनकी वेरीफाई करके उनके नाम जो है ऐड कर दे। क्योंकि इससे पहले भी जहाँ लगातार जो है कहें कि वेरीफाई की लिस्ट तो चल रही है, मगर कुछ शिकायतें मिल रही हैं, यानी अब कुछ शिकायतें जा रही हैं, जिसके चलते आप दिखते शिकायतों में लगातार ये जा रहा है कि सिफारिशें चल रही हैं, जिसके चलते को तो वो कहीं ना कहीं सिफारिशें वहां पर चल रही हैं, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं शिकायतें जो है एजाज असाद साहब को गई हैं, जिसके चलते आप एजाज साहब की बात करें तो उनकी तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि आप जो सर्वे हो चुका उसके अतिरिक्त एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। लोग जो है इस लिस्ट से डिलीट हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो फिर से होगी, और यदि वो गलती से डिलीट हुई तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर लापरवाही है, लोगों पर भी जो कार्रवाई होगी, जो लोग जो कहें कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। असाद साहब का कहना है कि यदि ऐसे में यदि जो भी लोग जो है इसमें मुलविस पाए जाते हैं, जिन्होंने किसी की सिफारिश पे लोगों के घर काटे हैं या किसी की सिफारिश पर उन लोगों को ऐड नहीं किया, चाहे उसमें वीडियोस की गलती हो, चाहे ग्राम सेवक की गलती हो, JRS की गलती हो, तो उन लोगों पे अब शिकंजा कसा जाएगा और उनकी जो है सैलरी रोकी जाएगी, उनको सस्पेंड किया जाएगा। वीडियोस की बात करें, उनकी प्रमोशन पर जो है पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी, उन पर एक कानूनी कार्रवाई करके उनका आने वाला फ्यूचर जो है सिर्फ उसी रैंक पे अटका रहेगा जिस रैंक पर वो वीडियोस की तरफ से जो टीम इनिशिएट की गई है, वो टीम गांव के बीच में जाती है और उन लोगों के यानी उन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाती, डोर टू डोर नहीं पहुंच पा रही है, और सरपंच के घर में बैठकर वो वहां पर से ही पता चल पा रहा है कि आखिरकार जो है कौन इसके एलिजिबल है कौन नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी कई तो ऑफिसर जो है अपनी रंजिश निकालते हैं कि इसको नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जो सरपंच रहते हैं उनको गुमराह करते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये वैसा है, तो क्योंकि वो अपने वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं, और ऐसे में वोट बैंक की राजनीति जो है उन लोगों को, सरकारी मुलाजिमों उनको जो है ले डूबते हैं। तो ऐसे में एक बार ये शिकायतें जाती हैं कि कुछ सरपंचों पंचों की या MLAs की भी बदौलत आप उन लोगों को अभी भी उस लिस्ट से बाहर रखा गया है, जो कि AY या BPL कैटेगरी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार हैं। तो ऐसे में ये कहें कि एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट की गई और इसमें एक टीम गठित की गई। आखिरकार जिन लोगों ने ऐसा काम किया जो कि किसी के कहने पे एक गरीब परिवार को जो कहें कि उसके आवास से वंचित किया, तो इनके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाई होगी। आपके एरिया में भी कभी ऐसा है तो आप भी जरूर इसमें ये कहें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और ये शिकायत जो है वीडियोस के पास आप जाकर एक लिखित एप्लीकेशन देकर वहां पर दर्ज कर सकते हैं कि जनाब हम पुरानी जगह के रहने वाले हैं और हम BPL हैं और AY के हैं, राशन कार्ड धारक है और हमें इस चीज से अभी तक वंचित किया है, तो जनाब आप वो वहां पर जाकर ये शिकायत दर्ज करें तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने घर में मोबाइल से बैठकर भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि जो PMAY आवास के जो हकदार है, जिनको आज दिन तक उनका बेनिफिट नहीं मिला, यदि आप नहीं अपने घर से कर सकते तो आप साइबर कैफे में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं जाने तो आप वीडियोस ऑफिस में वहां पर एक एप्लीकेशन देकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आप गरीब परिवारों के हक जो जिन लोगों ने मारे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आखिरकार इन लोगों के घर कैसे कटे हैं, इन लोगों के घर कटने का कारण क्या है, क्या किसी सिफारिश पे कटे हैं या किसी सरपंच या MLAs की सिफारिश पे कटे हैं, या अपनी वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि आपने भी देखा जब वोट इलेक्शन होते हैं, पंच और पंच के जब MLAs के इलेक्शन होते हैं, तो उस समय आज के समय में हर कोई जानता है कि कौन वोट किसको दे रहा है, तो जीत जाते हैं वहां तक तो ठीक है। जो हार जाते हैं तो उनके लोगों को
उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे में एक इंक्वायरी शेड की गई है। यदि ऐसा पाया जाता है, जो मुलाजिम जो कहें वीडियो ब्लॉग के अंदर जिस मुलाजिम ने किसी के कहने पे गरीब परिवार का घर जो है जो कहें कि वंचित किया, जिन्हें घर काट दिया है और वो ए वाई या बीपीएल कैटेगरी के फॉल करता है, तो जनाब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब उसकी जो है जो कहें कि उनके सर पर तलवार लटक रही है, कभी भी उसकी नौकरी जा सकती है। अगर जनाब आपने ऐसा किया है तो आपकी नौकरी जनाब आप खतरे में है, क्योंकि आप लोगों ने किसी के कहने पे यानी किसी के सिफारिश पे आपने किसी का घर काट दिया। गरीब परिवार को जो योजना मिली थी, क्योंकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना था गरीब को छत मिलेगा, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को गरीब लोगों को जो है घर देंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं को किसी के कहने पर उन लोगों का उन्होंने घर काट दिया या रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो जनाब ये भी एक कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें ये चीज देखी जाएगी कि आखिरकार जो पहले लोगों के जो इसके लाभकारी थे, जो जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए था, आखिरकार वो क्यों नहीं मिला, क्यों उनके घर कटे हैं और अब किसके कहने पे कटे। ये इंक्वायरी इनिशिएट जाएगी। अब इनिशिएट की गई है। अब वो लोग जो है ये कहें चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे BLW हो, चाहे ये कहें कि वीडियोस है, अगर इन लोगों में गलती पाई गई तो जब आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये कहें कि उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, और आपकी जो है आगे का जो प्रमोशन है उस पर भी ये कहें कि आप पूरी बिनाब लग जाएगा। आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इतना ही नहीं बल्कि आपकी पेंशन भी आपको नहीं मिलने वाली है जनाब, आपने अगर ऐसा किया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम थी, इसमें आपने दखलंदाजी की है, इसमें आपने घोटाला किया है, तो जनाब कार्रवाई तो होगी। आप बहुत से गाँव हैं जिन गाँव में आज दिन तक जो है किसी न किसी रंजिश की वजह से उन लोगों का नाम नहीं आया है, तो उन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। आप सीधा वीडियोस के पास भी जाकर एप्लीकेशन देख के ये भी कह सकते हैं कि हमारा घर जो है नहीं मिल पाया, इसे हमें हमारी ऑनलाइन कर दीजिए जनाब। और उसके बाद अब सख्त कार्रवाई तो उन लोगों पे तय है जिन लोगों ने ये काम किए हैं, किसी के कहने पे किए हैं, चाहे सरपंच के किए हैं, चाहे पंच के कहने पर किए हैं, चाहे MLA के कहने पे इन लोगों के घर काटे हैं। जनाब आपकी तो नौकरी गई, आप तो अब बच ही नहीं सकते। मगर हम तमाम वीडियोस और MLA से ग्राम सेवक जितने भी है, चेहरा सिंह से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, आप किसी के कहने पे मत काम कीजिए। आपको गवर्नमेंट ने लगाया है, ना सरपंच ने लगाया, ना पंच ने, ना MLA ने, ना मंत्री ने। आपको गवर्नमेंट जॉब है, आप अपनी नौकरी क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? आप अपनी नौकरी को खतरे में मत डालिए। आप उन लोगों के लिए काम कीजिए जिनके लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, और कुछ लोगों की सिफारिश लीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में है जनाब। आज नहीं तो कल जो इंक्वायरी इनिशिएट जो हो रही है, इसमें तो वेरीफाई हो जाएगा। जब वेरीफाई हो जाएगा ना, तो उस समय यदि आप इसमें गलत साबित पाए गए तो उस समय ना तो आपको सरपंच बचा पाएगा, ना MLA बचा पाएगा, ना ही कोई जो है मंत्री बचा पाएगा। आपकी जो है नौकरी तो गई जनाब। तो ऐसे में आप नौकरी क्यों खोना चाहते हैं? किसी के कहने पे आपने किसी सरपंच पंच या मंत्री के कहने पे आपको तनख्वाह नहीं मिली, सेंट्रल आपको गवर्नमेंट जो है आपको तनख्वाह दे रही है। ऐसे में डरने वाली तो कोई बात है नहीं, और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन लोगों के झांसे में ना आइए। अगर आएंगे तो जनाब कार्रवाई तय है, फिर डोब वेरीफाई कीजिए। अब मत जे किसी के घर सरपंच के घर पे बैठ जाइए, पंच के घर पे बैठ जाइए, या किसी ग्राम पंचायत में बैठ जाएं। तो हम चाहेंगे डोर टू डोर करें, और डोर टू डोर करके आप उनकी जो है चेक करें कि वाकई भी ये एलिजिबल है। अगर को जाना जनाब उस खाते में डाल दीजिए, अन्यथा जनाब आपके ऊपर कार्रवाई तय है।